जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको मत्ती का 5वां अध्याय 30 वचन बताऊंगी। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रिय, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कैसे? आपको पता है स्वर्ग का राज किनका होता है? स्वर्ग का राज उनका होता है जो मन के दीन हैं। अब दीन हो जाना किसको आप कहते हैं? दीन हो जाना ये नहीं कि आप धन संपत्ति में दीन हो, आप गरीब हो, आपके घर में समस्या है, आप परेशानी हो, आप संसार में दुखों को उठा रहे हो, परेशानियों को उठा रहे हो, बहुत परेशानियों में गिरे हो, आप रोज़मर्रा के जीवन में अपने दुख को काट रहे हो और सोचते हो कि मेरा ये गरीबी कैसे दूर होगा। इसको दीनता नहीं कहते मेरे, दीनता उसको कहते हैं आपके पास सब कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, परमेश्वर के लिए दीन हो जाओ। दीन हो जाना उसको कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे सब कुछ दिया, ये सब कुछ तेरा है, तूने ही दिया, सब कुछ तेरा है। मैं तेरे सामने दीन हूँ, नम्र हूँ, ताकि तू मुझे स्वर्ग का राज्य दे। ना कहते हैं हमें घमंड नहीं करना किसी चीज़ के लिए। मेरे पास ये है, मैं क्यों दीनता में आऊँ? दीनता शारीरिक कमजोरी नहीं होता, गरीबी नहीं होता, दुखों को उठाना नहीं होता। दीनता परमेश्वर के लिए हो जाओ, परमेश्वर ये राज्य के लिए हो जाओ कि मुझे परमेश्वर के राज्य में दीन होना है, तभी उसके राज्य में हम जाने पाएंगे। प्रियो, हम पढ़ेंगे मत्ती का 4 पद। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक किसको कहते हैं आप? शोक क्या होता है? शोक करना ये नहीं है कि आप गरीबी हो, आप परेशानी में गिरे हो, या आप बीमारी में हो, शोक में हो, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप रो रहे हो, टूटे हुए हो, मन से परेशान हो। शोक इसको नहीं, ये तो सांसारिक शोक है। पता है प्रियो, आत्मिक शोक किसको कहते हैं? आप प्रभु के जन हो, आप 4-5 मेंबर हो अपने घर में, आप प्रभु में जाते हो, 2 लोग आप प्रभु के मानने वाले हो, प्रभु को जानने वाले लोग हो, 2 लोग आप विरोध में हो, तो आप उनके लिए शोक करो, परमेश्वर के लिए शोक करो। हे परमेश्वर, मैं तो तेरे पास आती हूँ, तू ही एकमात्र ईश्वर है। जैसे मैंने जाना, मैंने उद्धार पाया, मेरे और भी लोग पाए, मेरे घर में जितने मेंबर वो भी पाए, और वो आपका विरोध करते, तो उनके लिए आप शोक करो कि हे परमेश्वर, मैं शोकित हूँ, ये लोग भी आपके पास आए, सच्चे परमेश्वर को जाने, वो अपने उद्धार को जाने, वो अपने जीवन को पहचाने। शोक उसको करना। अब परमेश्वर के लिए शोक हो, वे आपको शांति देगा, परमेश्वर शांति देगा। संसार के लिए शोक करोगे कभी शांति नहीं पाओगे। संसार का काम है शोक देना, परिवार का काम है शोक देना, रिश्तेदारों का काम है शोक देना। आप हमेशा संसार में जब तक रहोगे शोक को पाओगे, शांति नहीं पा सकते। परमेश्वर में शोक करो, वो शांति आपको देगा। आशा है प्रियो, आपको इस वचन से शांति मिले। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।